तो टेक गुरु योगी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वी लुकअप यूज कर सकते हो एक्सेल में। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वी लुकअप अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो आ जाते हैं हम हमारी फाइल में। ये हमारी फाइल है जहाँ पे हमने एक कैंपेन, ठीक है, एक कपड़े की कपड़े का जो ऑनलाइन स्टोर है उसका हमने ऑनलाइन कैंपेन किया था। ठीक है, उसके कुछ कीवर्ड्स हमने यूज किए हैं। ठीक है, कैसे कैसे कीवर्ड्स हमने यूज किए, उस कीवर्ड्स का हमें कौन किस मंथ में यूज किया था, कितने कन्वर्जन्स हुए हैं, कितना सेल हुआ है और कितना हमें ऐड का कॉस्ट हुआ है। ठीक है, और सब अभी के हिसाब से, ओके, अभी के हिसाब से ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है। ठीक है, और उस वो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का हमें उस समय क्या कैंपेन था, ओके, और सेल कितना हुआ था और कॉस्ट कितना हुआ था वो हमें फाइंड आउट करना है इस 380 कीवर्ड्स में। ठीक है, ओके, इस कीवर्ड का हमें कैंपेन निकालना है। तो उसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप करने के बाद जिसका हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, मतलब फैशन मेंस क्लॉथ, इसका हमें निकालना है इंफॉर्मेशन। अब इसमें से फैशन मेंस क्लॉथ ढूंढना और आप एंटर कर सकते हो, ठीक है, मगर आप जब इन सभी का इन सभी का डाटा निकालना है तो एक एक आपको कंट्रोल एफ फाइंड करके आपको निकालना पड़ेगा। उसका बेस्ट मेथड है वी लुकअप। वी लुकअप हमने किया, ओके, वी लुकअप हमने सेलेक्ट किया, फार्मूला डाला, और जिसका हमें इंफॉर्मेशन निकालना है यूनिक आइटम। ठीक है, यूनिक कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिक की फ्रेजेस, ध्यान रखिएगा ये यूनिक रहना चाहिए। जिस भी चीज का आप डिटेल्स निकाल रहे हो यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी का मोबाइल नंबर से आप नाम निकालना चाहते हो तो मोबाइल नंबर सबका यूनिक होता है। ठीक है, कॉलेजेस में एग्जाम्स में हॉल टिकट नंबर होता है, वो यूनिक होता है। ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें यूनिक होनी चाहिए। अब वी लुकअप कर दिया, सेलेक्ट कर लिया हमने, कामा डाला। ठीक है, कामा करने के बाद जहाँ पे ये फ्रेज है, ठीक है, कीवर्ड का फ्रेज है, उसको सेलेक्ट करना है। ये हमारा कीवर्ड फ्रेज ए पे है, उसको हमने सेलेक्ट किया। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरा डाटा सेलेक्ट करने के बाद कामा, ठीक है, कामा किया। अब कैंपेन किस पे है, कैंपेन हमारा सेकंड पे है। ठीक है, सो कैंपेन सेकंड पे है, पहला पे यूनिक की फ्रेजेस है, सेकंड पे कैंपेन है। तो सेकंड पे आ रहा है तो हमें प्रेस करना है 2, फिर कामा लगा के अप्रोक्सीमेट चाहिए या फिर एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट चाहिए तो आपको 0, ठीक है, फिर कर देते हैं एंटर। तो आप देख सकते हो कि फैशन मेन क्लोथ्स डिजाइनर के कैंपेन में आया था, और इसको यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक कर दूं तो सभी का कैंपेन आ चुका है। सेम मैं वापस करता हूँ, वे लुकअप की को हमने सेलेक्ट किया, कामा, देन पूरा डाटा हमने सेलेक्ट किया, कामा। अब सेल्स, सेल्स किस पे है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे सेल्स है तो हमें 7 करना है, फिर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा सेल्स का वैल्यू, देख सकते हो। अब ऐड कॉस्ट, ऐड कॉस्ट के लिए हम वापस आ जाते हैं, वी लुकअप कर लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, की को हमने सेलेक्ट किया, पूरा डाटा हमने कहाँ से, जहाँ पे पहला हमेशा होना चाहिए, ये वाला जो हम डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं उस रो में वो डाटा होना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट किया, कॉस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8वें पे है। ठीक है, कामा 8 कामा 0, ओके,
तो ये हमारा आ गया ऐड कॉस्ट। इसको हम नीचे कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड कॉस्ट आ चुका है। अब यही चीज हम अगर WPS में करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, हमें ये काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस डाटा को मैं सेलेक्ट करके डिलीट करके सेव कर देता हूँ और वही सेम डाटा मैंने ओपन कर लिया है WPS ऑफिस में। ठीक है, WPS ऑफिस में VLOOKUP करना बहुत फास्ट है, काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने VLOOKUP किया, सेलेक्ट किया डाटा को, जो डाटा हम सेलेक्ट कर रहे हो उस रो में होना चाहिए, तो पहले वाले में है वो डाटा, हमने पूरा डाटा सेलेक्ट किया। ठीक है, कामा प्रेस करते ही आपको जो हेडिंग्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग्स हमने सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट एरो बटन से आप ऊपर नीचे जा सकते हो, एंटर कामा 0, ये हो गया आपका। वापस हम सेल्स का निकालते हैं VLOOKUP, जिसका हमें लुकअप निकालना है उसको सेलेक्ट करके कामा, पूरा डाटा सेलेक्ट किया, फिर कामा प्रेस करते ही आपको आ गया ये सेल्स। सेल्स हमने सेलेक्ट किया, कामा 0। ओके, थर्ड वाला पे आ जाते हैं वापस, VLOOKUP की को सेलेक्ट किया, डाटा सेलेक्ट किया, कामा, ऐड कॉस्ट 8 पे आए और कामा 0। ठीक है, नीचे मैं वापस कर देता हूँ, VLOOKUP हमने किया, जिसका हमें डिटेल्स निकालना है उसको हमें सेलेक्ट किया, पूरे डाटा में जहाँ से वो वर्ड आ रहा है उसको वहां से लेके आगे तक पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, कामा करना है, जो डाटा चाहिए उसको कैंपेन चाहिए, कैंपेन को हमने सेलेक्ट किया, कामा, फिर 0। ओके, सो इस तरह से आप अपना VLOOKUP निकाल सकते हो। ये 3 VLOOKUPs मैंने डाल दिया, इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे सारा का सारा डाटा आ चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HLOOKUP के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया, अगर मैं वापस कुछ चाहते हो अलग डाटा के हिसाब से, तो मैं आपको वो बना के बता दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।